हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का बेंच क्लासेस के और एक वीडियो में। आज हम अपने मैथ सेक्शन में एक नया सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जहां हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस देखेंगे। इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में हम सबसे पहले शुरू करेंगे G20 से। जी हाँ, G20 चूज करने के पीछे बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है क्योंकि इस साल का G20 का जो समिट है वो इंडिया होस्ट कर रहा है। चलिए, अब G20 को हम अच्छे से देखते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पे ध्यान रखना है कि कौन कौन सी कंट्रीज जो है G20 यानी ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज का पार्ट बनती हैं। ठीक है, और हमें इनका नाम अपने अपने दिमाग में बिल्कुल बैठा रखना है क्योंकि कई बार डायरेक्टली नहीं बट इनडायरेक्टली आपको ऑप्शंस एलिमिनेट करने के लिए इस तरह की इंफॉर्मेशन बहुत काम आती है। G20 कंट्रीज जो होती है ये बेसिकली ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज का जो है एक फोरम है, इंटरगवर्नमेंटल फोरम है, जिसमें 19 कंट्रीज प्लस 1 यूरोपियन यूनियन पार्टिसिपेट करता है। और ये जो वर्ल्ड के इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं जैसे कि ग्लोबल इकोनॉमी, इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, क्लाइमेट चेंज, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ऐसे इश्यूज पे ये जो है डिस्कशन करता है। मोरोवर जो इसका इंपॉर्टेंट फोकस रहता है वो फिनेंशियल क्राइसिस और फिनेंशियल स्टेबिलिटी के बारे में ही रहता है। ये जो है 1999 में इस्टेब्लिश हुआ था और इसका कोई परमानेंट हेडक्वार्टर नहीं है और ना ही कोई परमानेंट प्रेसिडेंसी है। हर साल जो है इसकी प्रेसिडेंसी रोटेट होती है। इसके अपार्ट आप देख सकते हैं जैसे यहाँ मैप में G20 कंट्रीज में जो पार्टिसिपेशन है या इसके जो मेंबर स्टेट्स हैं वो ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड है। हर एक कॉन्टिनेंट से यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन है। डेफिनेटली नॉट फ्रॉम अंटार्कटिका, वहाँ इनहेबिटेशन नहीं है। अदरवाइज हर एक कॉन्टिनेंट से यहाँ पे आप रिप्रेजेंटेशन देख सकते हैं। हर कॉन्टिनेंट से जितनी भी जो है मेजर इकोनॉमीज है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रही है। चलिए, एक एक करके हम यहाँ इन कंट्रीज को देखते हैं और इसे मेमोराइज करने के लिए छोटा सा ट्रिक भी देखेंगे हम। शुरुआत करते हैं सबसे पहले नॉर्थ अमेरिका से। नॉर्थ अमेरिका में हमारे पास 3 इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं, कनाडा, यूएसए और मैक्सिको। ये जो है पार्टिसिपेट करती हैं G20 में। कनाडा, यूएसए और मैक्सिको नॉर्थ अमेरिका से ये 3 बड़ी कंट्रीज हैं, तीनों की तीनों हैं। जब हम साउथ अमेरिका पे आते हैं तो साउथ अमेरिका में हमारे पास यहाँ 2 कंट्रीज हैं, ब्राज़ील और अर्जेंटीना। साउथ अमेरिका में 2 है, ब्राज़ील और अर्जेंटीना। उसके बाद जब हम अफ्रीका में आते हैं यहाँ एक कंट्री है, साउथ अफ्रीका। उसके बाद जब हम ओशियाना में आते हैं तो यहाँ पे हमारे पास एक कंट्री है, वो है ऑस्ट्रेलिया। देन जब मैं मेन जो हमें कंट्रीज मेमोराइज करने में दिक्कत होती है वो होती है यूरोप और एशिया वाले पार्ट में। यहाँ पे बहुत सारे कंट्रीज हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अगर हम देखें तो यूरोप में हमारे पास है यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जर्मनी, इटली, प्लस जितना भी रेस्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन है सब कुछ जो है यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहा होता है। अपार्ट फ्रॉम इट अगर एशिया में देखें तो जो भी बड़ी इकोनॉमीज हैं वो सारे यहाँ पे पार्ट करते हैं, जैसे कि इंडिया, चाइना, रशिया, साउथ कोरिया, जापान। इसके अपार्ट 2 मुस्लिम कंट्रीज है, इधर टर्की और सऊदी अरेबिया, एंड देन इंडोनेशिया। ये सारे कंट्रीज जो है पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं G20 में। चलिए हम इसको याद करने के लिए देखते हैं कि एक छोटा सा निमोनिक क्या हो सकता है। इस पार्ट के लिए मैंने कोई निमोनिक नहीं रखा है आप लोगों के लिए क्योंकि ये काफ़ी क्लियर है। नॉर्थ अमेरिका में 3 ही कंट्रीज हैं, कनाडा, यूएस और मैक्सिको। और इवन साउथ अमेरिका में आपको मुश्किल नहीं आएगी, 2 हैं, ब्राज़ील और अर्जेंटीना। देन अफ्रीका में भी दिक्कत नहीं है, साउथ अफ्रीका। यानी हमारे इन टोटल एक कंट्री यहाँ, 2, 3, 4, 5, 6 कंट्रीज तक यहाँ तक कोई मुश्किल नहीं है। असली प्रॉब्लम आती है हमें यहाँ पे याद करने के लिए कि हमारे पास यूरोप और एशिया में कौन से हैं। तो इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक है, मैं यहाँ पे आप लोग को लिख देती हूँ निमोनिक क्या है। जस्ट अ मिनट। ठीक है, ये हमारा निमोनिक है छोटा सा। टाइगर जैक सूफी म्यूजिक सुनने के लिए इंडोनेशिया चला गया। टाइगर जैक एक हमारा टाइगर है जिसका नाम है जैक, जो सूफी म्यूजिक सुनने के लिए इंडोनेशिया चला गया। अब देखते हैं कि ये कैसे हमारा निमोनिक बन रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले टाइगर हम देखें तो टी है। टी से हमारे पास टर्की है। टी से, एक मिनट में इसे थोड़ा क्लियर कर देती हूँ। ओके, यहाँ पे हमारे पास टी से टर्की है। देन आई है, आई से इटली है, जी से जर्मनी है, ई से हमारे पास यूरोपियन यूनियन है। ठीक है, देन आर से रशिया है।
टाइगर में टी से टर्की है, आई से इटली है, जी से जर्मनी है, ई से यूरोपियन यूनियन है और आर से रशिया है। देन जब हम जैक की बात करते हैं तो जे से जापान है, ए से ऑस्ट्रेलिया है, सी से चाइना है और के से कोरिया है। देन सूफी म्यूजिक, टाइगर जैक सूफी म्यूजिक सुनने के लिए इंडोनेशिया गया, तो सूफी में एस से हमारे पास सऊदी अरेबिया है, यू से यूके है, एफ से फ्रांस है और आई से इंडिया है। एंड देन ऑब्वियसली इंडोनेशिया गया तो इंडोनेशिया यहाँ पे है। होप आप लोगों को ये ट्रिक समझ में आ गई, निमोनिक आपको याद रहेगा। मैं आपके लिए एक बार दोबारा से रिवाइज करवा दे रही हूँ कि आपको कैसे याद रखना है G20 के मेंबर कंट्रीज। एक बार आप देख लेंगे इसको वीडियो को 1 से 2 बार, तो आप लोगों को ये हमेशा के लिए याद रहेगा। मैं एक क्विक रिवीजन आपको दे देती हूँ। सबसे पहले नॉर्थ अमेरिका में 3 कंट्रीज हैं, कनाडा, यूएसए और मेक्सिको। साउथ अमेरिका में 2 है, ब्राज़ील और अर्जेंटीना। देन अफ्रीका में 1 है, साउथ अफ्रीका। उसके बाद आती एशिया, यूरोप एंड ओशियानिया। यहाँ पे हम देखते हैं तो सबसे पहले टाइगर है। टाइगर है, उसका नाम है जैक, जो सूफी म्यूजिक सुनने के लिए इंडोनेशिया चला गया था। ठीक है, तो टाइगर में टी जो है आपका टर्की है, आई से इटली है, जी से जर्मनी है, ई से आपका यूरोपियन यूनियन है और आर से रशिया है। देन जे से आपका जापान है, ए से ऑस्ट्रेलिया है, सी से चाइना है और के से कोरिया है। देन सूफी म्यूजिक, एस से सऊदी अरेबिया है, यू से यूके है, एफ से फ्रांस है और आई से इटली है। करेक्शन, आई से इंडिया है। और ये सूफी म्यूजिक सुनने के लिए कहाँ गए? इंडोनेशिया गए। होप अब आपको ये हमेशा के लिए याद रहेगा कि G20 मेंबर्स के कौन से कंट्रीज इसका पार्ट बनते हैं, कौन से इसके मेंबर कंट्रीज हैं। और लेक्चर खत्म करने से पहले कुछ और बेसिक इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। G20 1999 में बना था, कोई फिक्स्ड हेडक्वार्टर नहीं है। बेसिकली ये फिनेंशियल स्टेबिलिटी के बारे में डिस्कस करता है। ये जो है वर्ल्ड के 60% पॉपुलेशन को होस्ट कर रहा है, 80% ग्लोबल GDP को कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है और 75% ग्लोबल ट्रेड को कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है। ठीक है, इसके अपार्ट यहाँ पे मेंबर कंट्रीज लिखे हैं। अच्छा, मैंने आप लोगों को जो है बताया कि जैसे इस साल का जो G20 समिट है वो इंडिया होस्ट कर रहा है, तो इसका कुछ थीम भी होगा। मैं एक्सपेक्ट करूंगी कि आप थीम को G20 समिट जो इंडिया इस साल होस्ट कर रहा है G20 2023 में, इसको आप जो है थीम कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। इसके अपार्ट आप लोगों के लिए एक और होमवर्क है कि आप मेंशन करें नेक्स्ट ईयर का G20 समिट कौन सी कंट्री होस्ट कर रही है। आपके आंसर्स का मैं वेट करूंगी कमेंट सेक्शन के लिए। कमेंट सेक्शन में अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अगर कुछ अच्छा ना लगा हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें और अपना फीडबैक दें, हम इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। मैं ख़त्म करने से पहले एक बार फिर से आपको क्वेश्चन रिपीट कर दे रही हूँ। आप लोग को इस साल की G20 समिट का थीम लिखना है और साथ ही में नेक्स्ट ईयर 2024 में G20 कौन सी कंट्री होस्ट कर रही है ये भी मेंशन करना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन कीप स्टडिंग, बाय बाय।